प्यारे छात्रों, अब हम लोग ज्योग्राफी का सेट नंबर 5 देखने जा रहे हैं। हम लोग जल्दी से हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी जल्दी सारे विषयों का हम लोग एमसीक्यू दे दें। उसके बाद अगर समय रहता है तो हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। इसीलिए आप लोग जो है सभी लोग इस ऑब्जेक्टिव को निश्चित ही देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सऊदी अरब माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव का प्राचीन क्रियाकलाप है? तो आखेट एवं संग्रह यानी शिकार करना और इकट्ठा करना। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो फ्रांस में सबसे न्यूनतम जन्म दर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मैदानी प्रदेशों में। मैदानी प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहता है। कौन आधुनिक मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो फ्रेडरिक रैटजेल। मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया, क्योंकि जो है मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक के क्षेत्र के निकट है, मुंबई एक वित्तीय क्षेत्र है। इन सभी के कारण जो है वहां पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यानी नवीकरणीय का मतलब नया, जो कि हम लोग फिर से उसको जो है अनवीकरणीय है। यहाँ पर अनवीकरणीय यानी जिसको नया नहीं किया जा सकता है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वह कोयला है। शुष्क भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क में गन्ना नहीं बोई जाती है। गन्ना के लिए जो है अधिक जो है जल की आवश्यकता होती है। कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखता है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है? तो वह बेसिक उद्योग है। बेसिक उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा बागानी फसल नहीं है? तो वह गेहूं जो है बागानी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटी के उच्च भागों में। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? तो वह ग्रेट ब्रिटेन है। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, ये सभी है। भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? तो महाराष्ट्र जो है प्रवास को आकर्षित करता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो वह ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत यह सभी है, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या वैकल्पिक स्रोत है। अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है? अनानास जो है वह भूमध्य सागरीय कृषि है। क्योंकि यह जो है ना खट्टे प्रकार की कृषि है, तो इसलिए भूमध्य सागरीय कृषि होगी। ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? तो वह कृषि कार्य सबसे ज्यादा होता है। जननांकीय संक्रमण की डैश अवस्थाएं हैं? कितनी? तो 3 अवस्थाएं हैं। ट्रक फार्मिंग के लिए डैश विश्व प्रसिद्ध है? कौन विश्व प्रसिद्ध है? फेडजेड जो है क्लोरिडा जो है ट्रक फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील में कॉफी बागान को डैश कहा जाता है? क्या फ्लोरिडा कहा जाता है? सॉरी, ये जो है ना फेजेंडा कहा जाता है। 1992-97 तक भारत में डैश पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था। 1992 से 97 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना रही? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना रही।
ध्वनि की तीव्रता में मापी जाती है। किससे ध्वनि की तीव्रता? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है? तो इसमें जो है चिकल जेपोटा वृक्ष के दूध से नहीं बनता है। चिकल जो है जेपोटा वृक्ष के दूध से नहीं बनता है, ये असत्य है। बाकी ये सब है संभववाद के समर्थक। ब्लास है। प्रारंभ में भूगोल कोष कहा जाता था। मुरादाबाद का बर्तन उद्योग कुशल श्रमिक उद्योग का उदाहरण है। ये सब जो है सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है? अब इसमें सत्य देखना है तो बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा जो है पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, न कि दूध का और पानी का और कच्चे माल का। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो इसमें भी देखिएगा कि जननांगी संक्रमण की दूसरी अवस्था है, ये जो है सत्य है। निम्न में कौन सा असत्य है? तो इसमें देखना है कि असत्य कौन है। तो पश्चिम देशों से नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, ये जो है असत्य है। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो तरल सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो वह 48% नगरीय जनसंख्या है। भारतीय रेल प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाती है? तो 2.3 करोड़। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं? तो 12,617 प्रतिदिन लगभग इतना चलती है। दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 ठाणे, मुंबई और ठाणे। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए उनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो पारितंत्र विकास। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का अधिकृत लेखक कौन है? तो वाकर तथा अन्य। इसमें जो है वाकर, ये जो है वाकर तथा अन्य जो हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास विचारधारा पर बल देती है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है जो विकास विचारधारा पर पूरी तरह से बल देती है। किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया? तो कृषि जलवायु नियोजन 1988 में प्रारंभ किया। टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? मुंबई योजना टाटा और बिरला 1944 में बनाए हैं। एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की है? तो 1936 में। क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह नियोजन कहा जाता है। नियोजन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का मुख्य रूप किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय पर आधारित है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो वह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ है। उन क्षेत्रों में कौन सा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जहां 50% से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं? तो वह जनजातीय विकास कार्यक्रम है। रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई? तो वह 37.9 करोड़ इतना रोजगार सृजित हो गया।
गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया। इस तरह से हम लोगों का सेट नंबर 5 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 6 को देखेंगे।